नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है और ये जो वेरिकोसील है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही में वेरिकोसील जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इस वेरिकोसील के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिकोसील के लिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील यानी कि जो अंडाकोश होता है, अंडाकोश की जो कवरिंग होती है, जो बैग होती है, स्किन का जो कवरिंग होता है, उसमें अगर सूजन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। तो ये वेरिकोसील क्यों होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, अब उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें क्या होता है कि आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं, हम जिसको बोलते हैं अंडाकोश, उस अंडाकोश को ब्लड सप्लाई करने का, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने के दो आर्टरीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरीज। ये जो आर्टरीज है ये आपके अंडाकोश को, टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। और सेम उसी तरह दो वेन्स होती है जो आपके अंडाकोश से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको आपके दिल के हार्ट के पास ले जाने का काम ये जो दो वेन्स रहती है, टेस्टिकुलर वेन्स, ये काम करती है। तो ये जो टेस्टिकुलर वेन्स होती है इसमें अगर कुछ डिफेक्ट होता है, इसके वॉल्स में अगर कुछ खराबी होती है, साथ ही में ये जो दो वेन्स होती है इसको भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करती है पेम्पेनिफ्रॉम प्लेक्सस। ये जो वेन्स है ये छोटी छोटी वेन्स रहती है, उसका एक जाला रहता है, उसको हम बोलते हैं पेम्पेनिफ्रॉम प्लेक्सस। तो ये जो पेम्पेनिफ्रॉम प्लेक्सस यानी कि छोटी छोटी जो वेन्स होती है ये आपके स्क्रोटम का या फिर टेस्टिकल्स का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि उसमें कुछ ऑक्सीजन नहीं है ऐसा जो रखते हैं, वो आपके मेन जो टेस्टिकुलर वेन्स होती है, जो टेस्टिकुलर वेन्स को देने का काम करती है और जो आपके दिल तक या फिर हार्ट तक पहुंचाने का काम ये वेन्स जो है ये करती है। जो ये पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस की जो वेन्स है उसके वॉल्स में अगर कुछ खराबी है या फिर जो मेन टेस्टिकुलर वेन्स है उसके वॉल्स में अगर कुछ खराबी है, जो आपके हृदय तक, जो आपके दिल तक अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं और वो जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से आपके हार्ट तक न जाकर वो जो स्क्रोटम है यानी कि जो बैग है, स्किन जो है, टेस्टिकल्स जो है उसमें जमा हो जाता है, अंडाकोश में जमा हो जाता है और वहां पर सूजन आ जाती है और इसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। ज्यादातर ये वेरिकोसील जो है ये सिम्टम्स पैदा नहीं करती है, लेकिन जब इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, ये जो वेरिकोसील है ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो उस वक्त आपको कुछ सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये जो वेरिकोसील है ये किन में ज्यादा होता है, किन पुरुषों में ज्यादा होता है, तो जो पुरुष 15 या 25 की आयु के बीच में है उनमें ये टेस्टिकल्स जो है, उनमें ये वेरिकोसील की तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। ज्यादातर ये जो वेरिकोसील है ये बाईं तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो वेरिकोसील है ये दोनों तरफ होता है लेकिन ज्यादातर बाईं तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ये जो वेरिकोसील है इसके क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण पैदा करते हैं। फर्स्ट और मेन इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो है पेन यानी कि दर्द। ये जो दर्द है, अगर आपके वेरिकोसील की सूजन जो है वो बढ़ जाती है या फिर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस वक्त दर्द जो है वो महसूस होता है। ये जो दर्द है चलने फिरने के दौरान ज्यादा बढ़ जाता है, वो जब पीठ के बल सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो ये जो दर्द है ये कम होता है। खांसी के वक्त भी ये दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट लक्षण हो सकता है वो है सूजन। वेरिकोसील में सूजन जो है वो बहुत ज्यादा आ सकती है। जब ये दोनों तरफ का वेरिकोसील हो जाता है तो उधर दोनों तरफ सूजन दिखती है, या फिर एक तरफ का वेरिकोसील होता है तो एक ही तरफ सूजन महसूस होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लक्षण हो सकता है कि इस वेरिकोसील की वजह से क्या होता है कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली, यानी कि उसकी गुणवत्ता भी कम हो सकती है या फिर उसका काउंट जो है उसके
नंबर जो है स्पर्म के वो भी कम हो सकते हैं। इसके वजह से आपको बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो ये लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं या फिर वेरिकोसिल में सूजन, दर्द या फिर बांझपन की तकलीफें आपको देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी की दर्द की जो तकलीफें है वो भी कम हो सकती है। तो इसके लिए कौन से टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका वेरिकोसिल कम हो सकता है और खत्म हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन होती है वो है हिमामेलिस। हिमामेलिस मेडिसिन आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपके वेरिकोसिल में, आपके अंडाकोश में बहुत ज्यादा सूजन है और दर्द जो है वो चलते फिरते बढ़ जाता है और पीठ के बल जब लेटते हैं तो दर्द कम हो जाता है। और साथ ही में ये हिमामेलिस क्या करता है कि जो भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आई है, यानी कि आपके अंडाकोश से आपके टेस्टिकल्स की जो टेस्टिकुलर वेन्स है वो अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है यानी कि वेन्स का जो जाला है वो अच्छी तरीके से ब्लड जो है वो हार्ट के तरफ, दिल के तरफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं और उस ब्लड को इकट्ठा कर उस वहां पर सूजन हो गई है, तो उस सर्कुलेशन के बिगाड़ को कम करने का काम ये हिमामेलिस मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है एस्कुलिस। एस्कुलिस मेडिसिन ज्यादातर जलन युक्त जो दर्द होता है उस दर्द को राहत पाने में मदद करता है। ये जो एस्कुलिस मेडिसिन है जहां पर इनफर्टिलिटी की, बांझपन की तकलीफें हो जाती है वेरिकोसिल के वजह से, तो उसको भी ठीक करती है, दर्द को भी ठीक करती है और सूजन को भी ठीक करती है। ये जो एस्कुलिस मेडिसिन है ये आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है अर्निका। अर्निका मेडिसिन ऐसे जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको कुछ चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो जम गया है, वहां पर खून जो है वो जम गया है, तो वैसे सिचुएशन में ये अर्निका मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। सेम वे अगर आपके टेस्टिकल्स को, अंडाकोश को अगर कुछ चोट लग गई है और उसके बाद आपको वेरिकोसिल की परेशानियां हो गई है और वहां पर ब्लड जो है वो इकट्ठा हो गया है, रक्त जो है वो इकट्ठा हो गया है और वो जम गया है और उसके वजह से सूजन है, उसके वजह से आपको वेरिकोसिल की तकलीफें है, तो वहां पर हम अर्निका मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं 200 या फिर 30 पोटेंसी में। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वेरिकोसिल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला मेडिसिन स्पेशली इनफर्टिलिटी, बांझपन की जो भी तकलीफें है वेरिकोसिल के वजह से हुए उसको ठीक करने का काम करती है। जो भी पेशेंट है उनमें ये दर्द जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जब वो चलते हैं या फिर खांसते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और पीठ के बल सोते हैं तो दर्द कम हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में पल्सेटिला मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और आपके वेरिकोसिल को कम करने का काम ये जो पल्सेटिला मेडिसिन है ये करती है। पल्सेटिला मेडिसिन आप कौन से पोटेंसी में लेंगे, तो 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस पल्सेटिला का सेवन जो है ये आप कर सकते हैं और आपके वेरिकोसिल की तकलीफों को आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वेरिकोसिल के लिए वो है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन क्या करती है कि जहां पर आपका रक्त प्रवाह जो है उसमें कुछ डिस्टरबेंस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने का काम करती है। यानी कि आपके जो वेन्स होते हैं, टेस्टिकुलर वेन्स और पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, तो उसके वॉल्स में कुछ खराबी है तो उसको सुधारने का काम करती है और जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ है उसको निकालने का काम करती है और आपके वेरिकोसिल की सूजन में, दर्द में राहत देने का काम ये जो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन है ये करती है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन वेरिकोसिल्स के लिए मैंने बताया। तो मेडिसिन आपको कैसे सेवन करने हैं, तो ये 30 या फिर 200 CH पोटेंसी होती है, उस पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का दिन में एक बार आप सेवन कर सकते हैं, चाहे वो ग्लोबुल्स फॉर्म में ले या फिर डायल्यूटेड फॉर्म में ले। डायल्यूटेड फॉर्म में लेना है तो 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं, ग्लोबुल्स फॉर्म में लेना है तो इसके 4 ग्लोबुल्स आप ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये आप लगातार सेवन करते हैं 10 या 15 दिन के लिए, तो आपके वेरिकोसिल की जो तकलीफें है, सूजन है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, दर्द है, उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। लेकिन ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से लेनी है, क्योंकि सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पर, आपके सिम्टम्स क्या क्या है उसके बेसिस पर आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है ये हम तय करते हैं।
साथ ही में आपको लो स्पर्म काउंट की तकलीफें है या फिर आपको इनफर्टिलिटी की तकलीफ उसके वजह से हो रही है, स्पर्म काउंट लो होने की वजह से, चाहे वो गुणवत्ता या फिर उसके क्वांटिटी भी कम है, तो इसके लिए आप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है एक्सरे और रेडियम ब्रोमेटम। ये मेडिसिन आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से जरूर ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है लो स्पर्म काउंट को बढ़ावा देने का और स्पर्म काउंट इंक्रीज करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।